बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनू से मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए जो दायर दरख्वास्तें थीं उनसे मुतल्लिक फ़ैसला जारी किया है। जो हुकूमती जमातें हैं उनकी रिव्यू एप्लीकेशंस नज़रसानी दरख्वास्तों को 7-5 की अक्सरियत से मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि जो नशिस्तें मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों को दी गई थी, वो नशिस्तें बहाल हो गई हैं। जो 12 जुलाई के डिसीजन से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिनको सस्पेंड किया था और फिर 12 जुलाई के डिसीजन के उस डिसीजन से पहले ही उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया था। बड़ा एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी लंबी समातें चली हैं मखसूस नशिस्तों के इस केस की, और बेंच जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हवाले से भी काफ़ी यहाँ पर बहस हुई। इनिशियली 13 रुकनी आइनी बेंच बनाया गया इस मुकदमे की समाअत के लिए, जिसमें से जो 2 मेंबरान थे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने इनिशियल फेज़ के अंदर ही जो हुकूमती जमातें थीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी रिव्यू एप्लीकेशंस डिसमिस कर दी थी 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ, और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और बेंच से अलग हो गए। इसके बाद 11 रुकनी बेंच जो है उसने इसकी काफ़ी मुफस्सल समातें की हैं इस मामले की, जिसके बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर वो भी बेंच से अलग हो गए और उसके बाद बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। 10 रुकनी बेंच ने जब अपनी समाअत का आगाज़ किया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, इनिशियली उन्होंने काफ़ी रोज़ तक दलाइल दिए इस हवाले से। इसके बाद कंवल शौज़ब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार थी, उनके वकील थे सलमान अकरम राजा, वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कंवल शौज़ब को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दलाइल दिए। इसके अलावा हामिद खान साहब जो हैं वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस मुकदमे के दौरान, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो ख़वातीन अराकीन जिनको इनिशियली मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले की रूह से जब उनको मुअत्तल किया गया तो वो मुतासरा थी। उन मुतासरा ख़वातीन की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने मखदूम अली खान ने की। ये एक बड़ा एक लैंडमार्क किस्म का डिसीजन है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत मौसर तरीके से ये फ़ैसला असरअंदाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर ये फ़ैसला असरअंदाज होगा और पाकिस्तान की सियासी जो मुस्तकबिल है उस की सिमत का भी ये तयन करेगा। हुकूमती अराकीन और हुकूमती जमातें जो इस बात का इंदिया ज़ाहिर कर रही थी कि वो ईवान के अंदर उनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो सकती है, उनकी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनकी ख्वाहिश जो है वो उनकी उम्मीद बर आई है। अब मखसूस नशिस्तें जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम को दी जाएंगी तो एक तरह से ईवान में उनकी जो नुमाइंदगी है वो 2/3 के करीब पहुंच जाएगी। टोटल 77 मखसूस नशिस्तें थीं, जिसमें से 22 नशिस्तें जो थी वो कौमी असम्बली की थी, जिसमें से 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें थीं। ये नशिस्तें इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इनको सस्पेंड किया तो ये नशिस्तें खाली हो गई। बहुत सारे मामलात में ये कहा जाता रहा कि ईवान नामुकम्मल है, ये ईवान कानून साजी नहीं कर सकता, और ये आइनी तरमीम जो 26वीं आइनी तरमीम पास हुई थी उस तब भी ये कहा गया कि ईवान नामुकम्मल है, ईवान में कानून साजी नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये जो फैसला आया है और 7-5 की अक्सरियत से जो फैसला आया है
جس میں نظر ثانی جو درخواستیں ہیں ان کو منظور کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی جو اپیلیں ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے اور مخصوص نشستیں اب حکومتی جماعتوں کو مل جائیں گی۔ 77 ٹوٹل نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، جس میں سے 22 نشستیں ہیں، باقی صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں۔ تو ایک بہت حکومت کے لیے ایک آج کا دن ایک اچھا دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو ایوان کے اندر اکثریت حاصل ہو جائے گی، 2/3 میجورٹی مل جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔